वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर से अपने ट्रेड्स की वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली आपका दिन अच्छा गया होगा। मेरे ट्रेड से आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल द एंड एंड टू सब्सक्राइब द चैनल। आपको कुछ डाउट्स हैं मेरे सेटअप्स पे या मेरे एंट्रीज पे, प्लीज़ डू कमेंट। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चंस। सो आज मेरा पहला ट्रेड था इंडस बैंक में। ट्रस्ट मी गाइस, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड आई ट्रेडेड रिसेंटली, जहाँ पे एक अच्छा ट्रेडेड एरिया था विद मेरा पैटर्न आ रहा था। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने 4% ऑफ द स्टॉक का ट्रेड लिखे एग्जिट किया था। दोस्तों दिस वाज अ ट्रेड आई वाज वेटिंग फॉर सम टाइम एंड आज वो ट्रेड आ ही गया। सो द सिंपल ट्रेड, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैंने इंडस हैंड बैंक में ट्रेड क्यों लिया। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देख रहे होंगे मल्टीपल टाइम्स, ये वाला पैटर्न मैं मल्टीपल टाइम्स लिया हुआ हूँ। ओके, एक ग्रीन कैंडल आता है, देन उसके ऊपर डोजीज बनाता है, एक रेंज बनाता है साइडवेज जाके। ओके, तो इसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया एंड दीज डोजीज वीवेब से सपोर्ट लेके और वीवेब के ऊपर ही क्लोज होता है। तो इसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया एंड इसके ऊपर मुझे चाहिए था टारगेट का। सो टारगेट में आई जस्ट गो बैक। ओके, आपको भी पीछे जाके देखना पड़ेगा कि टारगेट इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक कहाँ तक मूवमेंट दिया हुआ है इन हिस्ट्री प्रीवियसली। एज पीपल से हिस्ट्री रिपीट्स, उस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक कहाँ तक मूवमेंट दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। तो मैंने 85 या ऐसे या 84 टू 85 का टारगेट लगा के मैंने एंट्री लिया था दिस पर्टिकुलर इंडस हैंड बैंक में, लेकिन आई ऑलमोस्ट एग्जिटेड नियर माय टारगेट, जो कि मेरा 4.5% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा था। गाइस जस्ट मेक श्योर कि जब भी नेक्स्ट टाइम इंडस हैंड बैंक 495 के ऊपर आएगा, इसमें 658 का टारगेट है गाइस। आई रिक्वेस्ट यू टू डोंट मिस दिस पर्टिकुलर ट्रेड, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल जो एरिया है ये एक ही एरिया में एक ही टाइम में कवर हो चुका है दो बार। क्या आप देख सकते हैं, सिंपल यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से रिटर्न गया है, फिर से यहाँ से गिरा हुआ है। तो जब भी इस पर्टिकुलर रेंज में, आज हमने इस पर्टिकुलर रेंज में जब स्टॉक आया तो यहाँ तक कैप्चर किया। ओके, तो आज यहाँ पे एक लो है, इस पर्टिकुलर एरिया विथ आवर पैटर्न आया। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो लॉन्ग, जितना भी कैपिटल है उसके ऊपर से यहाँ तक 662। आई डोंट नो एक ही दिन में आएगा या 2 दिन में आएगा, लेकिन दिस वाज सिंपल ट्रेड। आई वांट एवरीवन यू गाइस टू ट्रेड। दिस वाज सिंपल ट्रेड जो कि इंडस हैंड बैंक में मैंने लिया था। जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि ये ट्रेड कितना सिंपल था। ओके, सो देन मेरा सेकंड ट्रेड जो था हिंदुस्तान यूनिलीवर में। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख सकते हैं, सिंपल सा पैटर्न था। आफ्टरनून मैंने बताते रहता हूँ कि जब भी 12:30 के बाद या आफ्टर 12:30 के बाद एक मूवमेंट आता है तो इंडेक्स में एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो यहाँ से देखिए, तो दिस दिस पैटर्न, ओके, दिस 4 कैंडल पैटर्न, जो 5 कैंडल पैटर्न है, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। इट इज रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स एंड आपको पता है कि एक ऊपर आया, देन अ पी शेप, ऊपर आया, देन अ पी शेप। ओके, देन इस पर्टिकुलर ये वाला जो कैंडल है, इस पर्टिकुलर कैंडल जो है कल का, आज का हाई जो है उसका ऊपर क्लोज हो गया। ओके, तो दिस वाज गेटिंग सिंपलर ट्रेड फॉर मी। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेन ड्रॉप किया, तो यहाँ से स्टॉक कहाँ तक मूवमेंट दिया हुआ है मुझे चाहिए था मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट वन टाइम और टू टाइम। सो यहाँ पे देख सकते हैं, सो एक टाइम यहाँ तक गया है, 2 टाइम यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से नीचे आया है, यहाँ गया है, डायरेक्टली इट हैज मूव्ड मल्टीपल टाइम्स दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, सो मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे 14 पॉइंट्स का टारगेट लगा के ट्रेड में एंट्री लिया एट 2171 से। सो इट ऑलमोस्ट गिव मी 14 पॉइंट्स ऑफ ट्रेड। So this was Hind Unilever trade. The reason for this is a P shape, then there is a P shape, आज का पे क्लोज हो गया आफ्टरनून, देन फायर। ओके, दिस वाज सिंपल। देन इसका नेक्स्ट जो ट्रेड मैंने लिया था पीएल में लिया था गाइस। सो पीएल वाज अ सिंपल ट्रेड आई मस्ट से। तो आई वाज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप बीवेप से सपोर्ट लेके एक
अच्छा एरिया बना रहा था एंड अगेन इट इज सिंपल, एक ऊपर दूसरा ऊपर एंड देयर इज दिस अकुमुलेशन। आई एंटर्ड विथ स्मॉल क्वांटिटीज बिकॉज जो प्रीवियस कैंडल यहाँ पे था लो क्लोज हुआ था, लेकिन उसी टाइम पे मार्केट में एक ब्रेकआउट कैंडल आ गया, सो आई डिड एंटर दिस ट्रेड। आई विल शो यू वेयर एग्जैक्टली द मार्केट में ब्रेकआउट आया एंड मैंने इस पे 4075 का टारगेट लगा के एंट्री किया था, सो ऑलमोस्ट अराउंड 70 पे मैंने एग्जिट किया था दिस पर्टिकुलर ट्रेड, कीपिंग 1440 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे एंट्री था, सो इट नेवर रिटर्न बैक, मेरा टारगेट अचीव हो गया। दिस वाज सिंपल ट्रेड गाइस। ओके, सो थर्ड ट्रेड व्हिच आई टुक इज टीसीएस। टीसीएस एक सिंपल सा ट्रेड था, वेरी सिंपल ट्रेड। आपको भी, जिनको भी ये पैटर्न पता चला गया, आपको शॉर्ट्स आ गया समझो। मैं यूजुअली शॉर्ट्स अर्ली मॉर्निंग नहीं लेता, मेरे शॉर्ट्स जो भी होते हैं आफ्टरनून ही होते हैं गाइस, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आई एम नॉट सो गुड इन एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, सो मैं ऑलवेज शॉर्ट्स आफ्टरनून ही लेता हूँ। ओके, सो द सिंपल ट्रेड यहाँ पे देखिए, स्टॉक आया डाउन साइड, यू टर्न एंड लुक एट दिस accumulation and then there is a fall from this particular level. सो मैंने एंट्री लिया था यहाँ पे, क्योंकि पीछे जाके देख सकते हैं, सो इस पर्टिकुलर लेवल पे एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, एक अच्छा सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो ये जो प्रीवियस कैंडल है, जो क्लोजिंग जो अच्छा लगा मुझे, सिंपल सा क्लोजिंग था एक अच्छा ट्रेडेड एरिया मुझे चाहिए था एंड आप देख सकते हैं, तो जो गैप था यहाँ से, ये जो लो था, ये वाला टारगेट लगा के मैंने एंट्री ले लिया। सो दिस वाज सिंपल ट्रेड व्हिच आई टुक इन टीसीएस एंड द रीजन फॉर, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको लॉन्ग का सेटअप बताया था, जहाँ पे एक जाएगा ऊपर जाएगा, देन यू टर्न मारेगा, डे के हाई के ऊपर अक्यूमुलेशन, देन देयर इज अ अपसाइड। सो सेम पैटर्न, डाउन साइड यहाँ पे जो डाउन है वो ब्रेक करके यहाँ पे अकुमुलेशन, देन देयर इज अनदर अकुमुलेशन एंड इसका क्लोजिंग देखो, यहाँ सपोर्ट जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी पे क्लोजिंग हुआ, तो इसका नीचे मैंने शॉर्ट किया। तो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड गाइस, होपफुली आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट ट्रेड व्हिच आई ट्रेडेड इज सेकंड मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में अगेन अ सिंपल ट्रेड है, मैंने आपको पढ़ाया सेम पैटर्न जो अपसेट पढ़ाते रहता हूँ, सी डाउन साइड, डाउन, accumulation एंड फॉल। ओके, सो यूजुअली जो प्रीवियसली वीडियोस देखे हैं, अपसाइड अपसाइड, यू टर्न, accumulation एट डेज हाई, जो प्रीवियस का यहाँ पे डे का लो जो था उस पर्टिकुलर के नीचे accumulation हो गया, then there is a fall, accumulation, then there is a upside. So these are the simple patterns which we need to recognize every time, जहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड के चांसेस होते हैं, आपको अच्छा पैटर्न का भी आइडिया होना चाहिए, आपको एनालाइज इट टेक सम टाइम, बट आफ्टर सम टाइम जब प्रैक्टिस करते जाओगे, तो जब भी ये पैटर्न बनते रहता है, आप देखिए सिंपल से देखिए, लेट्स से सिंपल, तो मैं आपको बताता हूँ मैं स्टॉक में जब सेलेक्ट कब किया, सिंपल गाइस। तो यहाँ पे यू टर्न मारा, these four candles only showed me that this is going to fall, तो मैंने इसको वॉच लिस्ट में ऑलरेडी डाल लिया। सो उसके बाद फिर से शैडो, फिर से पैटर्न बनाने लगा, इट टुक टाइम, बट जब ब्रेकआउट आया, अच्छा ब्रेकआउट आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, सो डोंट मिस सच काइंड्स ऑफ ट्रेड्स। तो दिस वाज मुथूट फाइनेंस। जुबली फूड में भी सिंपल सा ट्रेड था, अगेन द सेम पैटर्न गाइस। सो इस पर्टिकुलर लेवल से look at this, fall, u-turn, फिर से u-turn and here accumulation, these 4 to 5 candles are enough for me to short this particular trade. तो usually जब जब भी गिरना होता है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक डोजीज बनाता है, एक पर्टिकुलर रेंज बना के उसके नीचे सेल होता है। ओके, सो दिस वाज अनदर ट्रेड। मैंने ब्रिटानिया में भी आज डेली चार्ट का, जैसे कल इंडस बजाज फाइनेंस में ट्रेड लिया था, सेम पैटर्न में इंडस बैंक में देखा, सो
I traded this. I took captured almost around 30 points trade. So सिंपल सा ट्रेड था गाइस। सो देखो यहाँ पे देखिए एक अप साइड यू टर्न मारा, ओके, फिर से यू टर्न एंड यहाँ पे क्लोजिंग अच्छा था कल, तो इसके ऊपर मैंने एंट्री ले लिया था अर्ली मॉर्निंग। जब भी इस डे का हाई तोड़ा तो उसके ऊपर मैंने 1% का ट्रेड लेके एग्जिट किया। तो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड जो कि मैं डेली कैंडलस्टिक्स या डेली चार्ट का एनालिसिस करके लेता हूँ। जैसे कि कल सेम पैटर्न आया था ब्रिटानिया में। जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज कल का वीडियो देखो, ट्रेड वीडियो, यू विल नो। जो ब्रिटानिया का पैटर्न आया था सेम पैटर्न आई हैव सीन इन बजाज फाइनेंस यस्टरडे। मेरा और एक ट्रेड जो था जहाँ पे एसएल लगा वो था M&M फाइनेंस गाइस। सो M&M फाइनेंस में भी सिंपल सा ट्रेड था। आई वाज एक्सपेक्टिंग 218 एज अ टारगेट, लेकिन आई एग्जिटेड एट कैश बिकॉज मार्केट में एक सडन फॉल आया एंड ऑल जो भी जितना भी आया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो सब लेके चला गया। सो आई एग्जिटेड अराउंड या एंट्री। सो द सिंपल रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज अपसाइड यू टर्न एंड दिस अकुमुलेशन, इसके ऊपर ट्रेड था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग 218 गाइस। सो आप पीछे जाके देख सकते हैं जब भी वीडियो के बाद, जस्ट गो बैक एंड सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर। जब भी इस लेवल से आया स्टॉक में इस पर्टिकुलर लेवल तक जाना है, लेकिन एज मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल आया तो स्टॉक में रिवर्सल भी आ गया। तो दिस वाज आई ऑलमोस्ट एग्जिटेड एट दिस लेवल गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे अकोमोलेशन था तो यहीं पे इस लेवल को होल्ड करना चाहिए था स्टॉक, लेकिन होल्ड किया नहीं। I took small losses here. Okay, so this was a simple trade। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस प्रीवियसली या प्रीवियस ट्रेड्स देखे हैं उनको समझ में जरूर आएगा। So the next trade अर्ली मॉर्निंग का है जो मैंने लिया था बैंक निफ्टी में। Okay, just give me a second, let me open the bank nifty trade। The बैंक निफ्टी ट्रेड में it was a simple trade guys। so मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन बैंक निफ्टी का हम बोल नहीं सकते बिकॉज इट्स वेरी वोलेटाइल। सो इट गेव सम मोमेंट अर्ली मॉर्निंग। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता चला होगा ऑलरेडी। सो मैंने यूजुअली एक बड़ा कैंडल एंड आई वेट फॉर 2 डोजीज। ओके, यहाँ पे 2 डोजीज आ गए, एक बॉडी का हाई बना दिया यहाँ पे, लेकिन दूसरा नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट इसका हाई तोड़ा नहीं, इट केम डाउन एंड नेक्स्ट वन जो है वहीं पे क्लोजिंग दिया, तो मैंने इसके ऊपर एंट्री ले लिया। सो यहाँ पे देखिए फिर से स्टॉक वीवैप को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। सो यहाँ से मैंने इस लेवल को स्टॉप लॉस रखा। सो इट जस्ट वेंट 30 पॉइंट्स डाउन साइड फ्रॉम माई स्टॉप लॉस एंड इट अगेन फायर्ड। सो दिस वाज, क्योंकि बैंक निफ्टी में इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ रुक सकता है, तो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। आई मस्ट से दैट आई टुक माय स्टॉप लॉस। ओके, तो 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो था बैंक निफ्टी में, ये स्टॉप लॉस लगा के एंड देन इट फायर्ड। सो ऑलमोस्ट मेरे एंट्री से 785 टू इट वेंट टिल 323,100। सो इट्स ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो 400 प्लस पॉइंट्स का ट्रेड जो बैंक निफ्टी में मिस हो गया बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो भी ये बीच का टाइम होता है 11 टू 12:45 या 12:15 का जो टाइम रेंज होता है, वहाँ पे क्या आपको स्टॉप लॉस लगाने की चांसेस होते हैं, क्योंकि दिस इज अ साइडवेज मार्केट का है। सो यूजुअली स्टॉक यहीं पे ब्रेकआउट देता है थर्ड फोर्थ कैंडल को, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन ब्रेकआउट दिया ही ऑलमोस्ट 10:30 के बाद। तो so it just tested our patience to cover sell and it fired guys। this was a simple trade। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, ट्रस्ट मी, गो बैक एंड बैक टेस्ट इट, आई एम श्योर आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। आई एम टीचिंग एवरीथिंग फॉर फ्री गाइस। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।